हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता क्या है। बेसिकली स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व और स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये एक कर्व होता है या ग्राफ होता है जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बनाते हैं, जो परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द वेवलेंथ होता है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। तो इस यूनिट के हम डिफरेंट जो फीचर्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका क्या हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखने वाले हैं। ठीक है, कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ में कितना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की वजह से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गया, हमारे पास वाटर बॉडी हो गई, या फिर हमारे पास रॉक एंड सॉइल मिनरल्स हो गए, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन देखने वाले हैं। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल है, तो सिंपल सी बात है कि उनके लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा। बट मान लीजिए कि सेम वेजिटेशन है, मतलब सेम टाइप ऑफ क्रॉप है, लेकिन डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट है, या उसके जो डिफरेंट पिगमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो मतलब कि सेम वेजिटेशन टाइप के लिए भी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की वजह से, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से भी डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स किस पर डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें अभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वेजिटेशन अपीयर्स ग्रीन। ये चीज़ हमें पता है कि जितनी भी ग्रासेज हैं, ट्रीज हैं, या फॉरेस्ट है, या जितनी भी वेजिटेशन टाइप है, वो सारी की सारी ग्रीन कलर दिखती है हमें। उसका एक मेन रीज़न है कि हमारी आइज जो है वो सिर्फ विजुअल रेंज में वॉच कर सकती हैं, देख सकती हैं। बट उस विजुअल रेंज के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, ना रेड का मिलता है हमारे पास, ना हमारे पास येलो का मिलता है। हमें जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है वो ग्रीन कलर का देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमारी आइज तक जो है वो ग्रीन कलर पहुंचती है। इसीलिए वेजिटेशन जो है हमें ग्रीन कलर की शो होती है हमारे पास। ठीक है, बाकी जैसे ब्लू कलर की रेंज ऑफ वेवलेंथ हो गई, या फिर रेड कलर की वेवलेंथ हो गई, वो हमारे पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसको फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उस एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, तो वेजिटेशन अपीयर ग्रीन, we know that an object appears green when it reflects green light in green region within the visible range of electromagnetic spectrum. In case of vegetation, reflection of green light is due to presence of the chlorophyll pigment in the plant leaves. तो जितना ज़्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट होगा उतना हेल्दी वेजिटेशन होता है, उतना ही हमारे पास ज़्यादा ग्रीन कलर दिखता है उस वेजिटेशन का। ठीक है, so presence of the chlorophyll pigment results in unique spectral signature of vegetation that enables us to distinguish it easily from other types of land cover, जैसे कि नॉन लिविंग फीचर्स है इन एन ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड इमेज। क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का है वहाँ पे हमारे पास वेजिटेशन है, जो दूसरे कलर का है वो वहाँ पर नॉन लिविंग फीचर्स अवेलेबल है वहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इंफ्रारेड इमेज की बात की है, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस हमें वेजिटेशन से देखने के लिए मिलता है। जैसे हम कर्व देखेंगे अभी या ग्राफ देखेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखेंगे हमारे पास वेजिटेशन का, तो वहाँ पर जो इंफ्रारेड रीजन है सबसे ज़्यादा परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो वही रीजन जो वेवलेंथ का है बेसिकली यूज किया जाता है हमारे पास वेजिटेशन की स्टडी करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी रेंज ऑफ रीजन में, वेवलेंथ रेंज में परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस वेजिटेशन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो द रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन इज लो इन बोथ द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ बाय क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इन दोनों रेंज ऑफ वेवलेंथ को या रेडिएशंस का क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए थ्रू द या बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, सो इट हैज ए पीक रिफ्लेक्टेंस एट द ग्रीन रीजन दैट गिव्स ग्रीन कलर टू वेजिटेशन। इन द नियर इंफ्रारेड रीजन द रिफ्लेक्टेंस इज मच हायर। तो जो मैं बात कर रहा था कि नियर इंफ्रारेड रीजन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है एज कंपेरिजन टू द विजुअल बैंड थ्रू द वेजिटेशन। तो हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है ग्रीन कलर का, वो पिगमेंट की वजह से देखने के लिए मिलता है। बट जो नियर इंफ्रारेड रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है वेजिटेशन के थ्रू, वो उसके सेलुलर स्ट्रक्चर की वजह से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सेलुलर स्ट्रक्चर की वजह से नियर इंफ्रारेड रीजन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। हैंस वेजिटेशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। टिपिकल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द ग्रीन वेजिटेशन इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में भी हम देख सकते हैं ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, सिग्नल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है ग्रीन वेजिटेशन का। तो इसमें आप देखोगे कि जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे विजिबल रेंज है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। ये वेवलेंथ है हमारे पास माइक्रोमीटर के अंदर, और ये परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस ग्रीन रीजन में देखने के लिए मिलता है, और ये फैक्टर किसकी वजह से है, लीफ पिगमेंट की वजह से, ठीक है। बाकी जो ब्लू और रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्लोरोफिल की वजह से एब्जॉर्ब की जाती है। वहीं हम नियर इंफ्रारेड रीजन या नियर जो भी इंफ्रारेड का रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस है इन द नियर इंफ्रारेड रीजन, और ये किसकी वजह से, सेल स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि वेजिटेशन या प्लांट्स का होता है। वहीं जब हम आगे चलते हैं तो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन आता है, जिसमें भी हमें रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, बट इसमें कुछ क्या है, पोर्शंस या रेंज ऑफ वेवलेंथ ऐसी हैं जहाँ पे हमें कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है, या फिर इनको हम क्या वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डोमिनेंट फैक्टर कंट्रोलिंग लीफ रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। और ये प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं क्लोरोफिल की वजह से, और वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें क्लियरली समझा सकता है कि किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में कितना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है, कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है और कौन सा एब्जॉर्प्शन बैंड है। तो इसी को थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं कि रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, मैच्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ वेजिटेशन। तो हम देख सकते हैं कि जो उसकी हेल्थ है या फिर कितना प्लांट ग्रोथ कर गया है उसके बेसिस पे ही हम देख सकते हैं कि कितना ग्रीन कलर है, कितना परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस है, क्योंकि वो अपने करेक्टरिस्टिक की वजह से, अपनी ग्रोथ की वजह से, अपने कंपोजिशन की वजह से कि कितना वाटर कंटेंट है या फिर वो कितना मैच्योर है, उसकी वजह से भी हमें रिफ्लेक्टेंस कर्व जो है वो डिफरेंट मिलता है हमारे पास, ठीक है। मतलब कि ये डिपेंडिंग फैक्टर है। द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट डिटरमाइंस द हेल्थ ऑफ वेजिटेशन। क्लोरोफिल स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स रेडिएशन इन द रेड एंड ब्लू वेवलेंथ बट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन वेवलेंथ। तो जितना ज़्यादा ग्रीनेस्ट रहेगा हमारे पास उतना ज़्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट अवेलेबल है, और जितना ज़्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट अवेलेबल है इसका मतलब है कि वहाँ पे फूड फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली हो रहा है और उतना ज़्यादा हेल्दी वेजिटेशन है, ठीक है। सो इन सर्टेन सीजन देयर इज लेस क्लोरोफिल इन द लीव्स, सो देयर इज अ लेस एब्जॉर्प्शन एंड प्रोपोर्शनेटली मोर रिफ्लेक्शन ऑफ द रेड वेवलेंथ, मेकिंग द लीव्स अपीयर रेड और येलो। येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ। तो मान लीजिए क्लोरोफिल का जो अमाउंट है लीव्स के अंदर या वेजिटेशन के अंदर कम है, जो कि कुछ सीजन्स में होता है, तो वो जो लीव है या वेजिटेशन है वो ब्राउन कलर या फिर आप कह लीजिए येलो टाइप की दिखने लग जाती है, क्योंकि जो रेड कलर का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो कम अवेलेबल है। और जब येलो है मतलब कि वो रेड और ग्रीन वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमारे पास जो जितना ज़्यादा ग्रीनेस्ट रहेगा उतनी ज़्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट अवेलेबल रहेगा, उतनी ज़्यादा हेल्दी वेजिटेशन होती है, ठीक है। तो ये फिगर से भी हम देख चुके हैं। अब जो सेलुलर स्ट्रक्चर है जो इंफ्रारेड रीजन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस हमें इंफ्रारेड रीजन में देखने के लिए मिलता है। सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी लीव्स एक्ट्स एज एक्सीलेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स ऑफ नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। If our eyes were sensitive to near infrared, trees would appear extremely bright to us at these wavelength। क्योंकि हमारी आइज जो है सेंसिटिव नहीं होती हैं, बस हम हीट के तौर पे इनको फील कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी वेजिटेशन वाले फील्ड्स में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा हीट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पे नियर इंफ्रारेड रीजन या जो भी इंफ्रारेड वेव है ज़्यादा एमिट होती है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है हमारे पास, ठीक है। तो जब आप रिमोट सेंसिंग इमेज देखोगे, अगर उसमें नियर इंफ्रारेड रीजन का कोई भी सेंसर रहेगा वो ब्राइट कलर शो करेगा, क्योंकि परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। इनफैक्ट मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द एनआईआर क्या, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस इज वन ऑफ द वेज बाई विच साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन हाउ हेल्दी और अनहेल्दी द वेजिटेशन इज। तो उसी परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस इस रीजन के अंदर से
हम बता सकते हैं कि वो जो क्रॉप है या फिर वेजिटेशन है कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस उतनी ज़्यादा हेल्दीनेस है। तो आप इस फिगर में भी उस चीज़ को समझ सकते हो कि जो ग्रीन कलर का शो है वो हमारे पास हेल्दी वेजिटेशन का है। तो हेल्दी वेजिटेशन में देखोगे तो नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वहीं अगर जैसे जैसे स्ट्रेसनेस बढ़ती है उसके अंदर, तो स्ट्रेस्ड वेजिटेशन है वो सीवियरली स्ट्रेस्ड है। तो सीवियरली स्ट्रेस्ड में हमारे पास NIR रीजन के अंदर परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस कम है। वहीं उससे कम अगर स्ट्रेस्ड है तो हमारे पास ज़्यादा परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस है। तो इसी टाइप के भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो जहाँ पर हम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन कर सकें ग्राफ के अंदर, मतलब हम इजीली फाइंड आउट कर सकें कि परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो उस रीजन को हम बेसिकली स्टडी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस रीजन को भी यूज कर सकते हैं, इस रीजन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस पोर्शन ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो है वो तीनों स्ट्रेस्ड वेजिटेशन, सीवियरली स्ट्रेस्ड और हेल्दी वेजिटेशन का परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो हम इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को साइंटिस्ट हो चाहे हम हो, सेंसर जो है ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकता है। ईजिली हम इस वेवलेंथ रीजन को स्टडी पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर जितना परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस क्रॉप को या फिर उस ग्राफ को, उस रेंज ऑफ वेवलेंथ को या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम यूज करते हैं अपनी स्टडी पर्पज के लिए या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ से हम तीनों कर्व को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इजीली स्टडी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जिस रीजन में जितनी दूर दूर रहेंगे, जितना परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस में वेरिएशन रहेगा उस रीजन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर की स्टडी की है कि जितनी हेल्दी वेजिटेशन उतना ज़्यादा ब्राइटनेस, उतनी ज़्यादा परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे स्ट्रेसनेस बढ़ेगी उसका परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस लो होता रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो मतलब कि स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके अलावा जैसे द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम वेरीज विद द टाइप ऑफ वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल द रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम ऑफ डेसिडस एंड कॉनिफरस ट्रीज, ये ट्रेस नहीं है ट्रीज है ये हमारे पास। ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम। तो जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन तो हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन की वजह से, ठीक है, वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हम उस रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कौन सी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे दो टाइप्स के ट्रीज हमने पढ़े हैं, डेसिडस के बारे में, कॉनिफेरस ट्रीज के बारे में। ठीक है, तो उनको रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली। जैसे डेसिडस ट्रीज और कॉनिफेरस ट्रीज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रिफ्लेक्टेंस इन द विजिबल रीजन। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है तो हम विजिबल रीजन में उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन नियर इंफ्रारेड रीजन में वो दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रल या परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, तो हम उस रीजन में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं डेसिडस ट्रीज जो हैं, इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि विजिबल रेंज हमारे पास यहाँ तक है। ठीक है, रेड वेवलेंथ तक। तो इसमें लगभग परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस जो है वो दोनों का अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बट हम वहीं अगर बात करते हैं विजुअल रीजन से आगे नियर इंफ्रारेड रीजन में, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस जो है डेसिडस ट्रीज का सबसे ज़्यादा है। वहीं कॉनिफेरस ट्रीज की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस कम है। तो जब मान लीजिए किसी भी रीजन के अंदर दोनों टाइप्स ऑफ ट्रीज अवेलेबल हैं, कॉनिफेरस और डेसिडस, और उसकी रिमोट सेंसिंग इमेज हमने क्रिएट की है, तो जिसका ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, ठीक है, वो जितना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा वो हमारे पास डेसिडस ट्रीज के पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं हमारे पास जितना ज़्यादा डार्कर होगा वो हमारे पास क्या करेगा, कॉनिफेरस ट्रीज को रीजन को शो करेगा, क्योंकि परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस उसमें कम रहेगा, डार्कनेस अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो हम उसको नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों टाइप ऑफ ट्रीज को। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डेसिडस ट्रीज हैव हाइयर रिफ्लेक्टेंस देन द कॉनिफेरस ट्रीज। ये ट्रीजेज है हमारे पास, ठीक है, ट्रीज है। ठीक है,
द रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन के अंदर देख लिया हमने, बट जो डेसिडस ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो उसके कंपोजिशन क्या है हमारे पास, कि उसका लीफ का मॉइस्चर, उसका फिजिकल कंटेंट, उसका केमिकल करेक्टरिस्टिक्स और जो हेल्थ है प्लांट्स की, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस शो करेगा हमारे पास। ठीक है, कि द रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन इन द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन, एग्जाम्पल बैंड 5 ऑफ लैंडसेट थीमेटिक मैपर TM एंड बैंड 4 ऑफ स्पॉट 4 सेंसर्स, जो कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है, is more varied depending on the types of plants and the plant's water content. Water has strong absorption bands around 1.45, 1.95 and 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये तीनों बैंड हमने वाटर बैंड एब्जॉर्प्शन बैंड में देखे थे, कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं 1.45 है, ठीक है, 1.95 है, ठीक है, और 2 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईजिली ये जो है वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन के अंदर कम देखने के लिए मिलता है। तो तीसरा कितना है, 2.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो ये तीनों वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं जो वेजिटेशन के लिए अवेलेबल हैं, तो इनको भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आउटसाइड दीज एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन रिफ्लेक्टेंस ऑफ लीव्स जनरली इंक्रीजेज व्हेन लीफ लिक्विड वाटर कंटेंट डिक्रीजेज। तो वाटर की वजह से अगर किसी भी वेजिटेशन के अंदर, लीफ के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उसका परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर बाकी रीजन के अंदर भी देखा जाए, अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज करता है हमारे पास, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज करता है। ये चीज़ भी आप याद रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रीज टाइप्स एंड प्लांट कंडीशन फ्रॉम रिमोट सेंसिंग इमेज, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में वही चीज़ें ज़्यादा ब्राइट होंगी जो वाटर कंटेंट कम रखती हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम स्टडी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड कैन बी यूज इन डिटेक्टिंग प्लांट ड्रॉट स्ट्रेस एंड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, डिलिनेटिंग बर्नट एरियाज एंड फायर अफेक्टेड वेजिटेशन। तो जो फायर अफेक्टेड वेजिटेशन है, जहाँ पे आग लग गई है, बर्नट एरियाज हैं, ठीक है, या फिर कोई ड्रॉट कंडीशन है, वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन के अंदर स्टडी कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है वेजिटेशन का बना सकते हैं। ठीक है, उससे ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाई इंटेंस फायर्स एंड हेंस कैन बी यूज टू डिटेक्ट एक्टिव फायर्स, especially during night time when the background interference from short wave infrared in reflected sunlight is absent। तो रात में क्या है, सिर्फ फायर जो है उसकी वजह से ही हमें जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो सनलाइट की वजह से नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए जब फायर होता है तो हम उसको नाइट टाइम में जनरली उसको स्टडी करते हैं और रिमोट सेंसिंग इमेजेस क्रिएट करते हैं कि उस इंटेंस फायर को शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड के अंदर हम थर्मल रेडिएशन की जो एमिट होती है उसकी डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, और उसको स्टडी कर सकें कि कितना रीजन अवेलेबल है हमारे पास जिसमें आग लग गई है। तो इस फिगर में आप इजीली देख सकते हो कि ये एक सैटेलाइट इमेज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रम है वेजिटेशन का, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास विजिबल रेंज है, फिर नियर इंफ्रारेड रेंज है, और फिर हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड है। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर है, ब्लू, और ये जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। ये हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन में जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। ये तीन हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड है 1.45, 1.95 और 2.5 माइक्रोमीटर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एरोज इंडिकेट्स द कॉमन वेवलेंथ बैंड्स यूज्ड इन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग वेजिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग ऑफ वेजिटेशन। जैसे ए हमारे पास ब्लू बैंड है, बी हमारे पास ग्रीन बैंड है, सी हमारे पास रेड बैंड है, डी हमारे पास अगर बात करते हैं तो नियर इंफ्रारेड रीजन है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के ऊपर तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखने के लिए मिलता है, बट जो उसके अंदर के जो फिजिकल कंटेंट है, जैसे वाटर कंटेंट हो गया, कितना क्लोरोफिल पिगमेंट अवेलेबल है, ठीक है, जो उसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं वेजिटेशन,
उनके ऊपर क्या परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है डिफरेंट वेवलेंथ रीजन में, जैसे विजिबल रीजन हो गया, नियर इंफ्रारेड हो गया, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन हो गया, उसको देख लेते हैं कि द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन कैन बी डिटेक्टेड इन द फॉलोइंग 3 मेजर रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले विजिबल रीजन है 400 से 700 नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ रेंज है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि रिफ्लेक्टेंस जो है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर नियर इंफ्रारेड में अप्रोक्सीमेटली 80% है, यहाँ पर सिर्फ 20% है। तो इसके अंदर लो रिफ्लेक्टेंस है विजुअल रीजन के अंदर, हाई एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है और ट्रांसमिटेंस कम देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्प्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस तीनों मिला के इंसिडेंट रेडिएशन की बराबर की इक्वल एनर्जी होती है, तो इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी या वेवलेंथ या रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है तो या तो वो रिफ्लेक्शन करेगी या फिर एब्जॉर्प्शन करेगी या ट्रांसमिशन करेगी। तो अगर रिफ्लेक्टेंस हमारे पास लो है और एब्जॉर्प्टेंस ज़्यादा है तो ऑलरेडी ट्रांसमिटेंस कम होगा उसका, ठीक है। तीनों का मिला के 1 है। तो यहाँ पर जब हम विजुअल रीजन की बात करते हैं वेजिटेशन के लिए तो एब्जॉर्प्शन हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, रिफ्लेक्टेंस थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है और ट्रांसमिटेंस भी हमारे पास कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे कि द फंडामेंटल कंट्रोल ऑफ एनर्जी मैटर इंट्रैक्शंस विद वेजिटेशन इन दिस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज प्लांट पिगमेंट। और जो मेन फैक्टर है हमारे पास इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन, उसमें वेवलेंथ रेंज है हमारे पास 700 से 1350 नैनोमीटर। इसमें हमें जनरली हाई रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, ट्रांसमिटेंस भी हमारे पास हाई होता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लो होता है हमारे पास, ठीक है। और ये बेसिकली उसके सेलुलर स्ट्रक्चर की वजह से, जो इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर होता है वो फिजिकल कंट्रोल रखता है, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास मिड इंफ्रारेड रीजन है और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है, मतलब उसके आगे की रेंज ऑफ वेवलेंथ है 1350 से 2500 नैनोमीटर। तो इसके अंदर जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है हमारे पास रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम मीडियम टू लो। यहाँ पे देखोगे आप तो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है हमारे पास वेजिटेशन का जो हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे जैसे रेंज ऑफ वेवलेंथ बढ़ रही है परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस जो है वो कम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो रहा है मीडियम टू लो, और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज है फ्रॉम लो टू हाई। तो रिफ्लेक्टेंस हमारे पास कम देखने के लिए मिल रहा है और जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स या वाटर कंटेंट है जो इसको अफेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। द प्राइमरी फिजिकल कंट्रोल इन दीज मिडिल इंफ्रारेड वेवलेंथ फॉर वेजिटेशन इज वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ये वही फिगर है जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो इसमें अगर देखोगे तो ये क्या चीज़ है हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है जो परसेंट और रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे हमने देखा, यहाँ पे आप इजीली देख भी सकते हो। तो ये हमारे पास विजुअल रीजन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन हो गया और ये हमारे पास शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन हो गया। बट इस ग्राफ के अंदर आप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हो कि तीनों का मिला के क्या है 100% है, ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्प्टेंस और रिफ्लेक्टेंस का, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इन 3 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने विजुअल रीजन की बात की थी कि इसमें रिफ्लेक्टेंस जो है वो कम देखने के लिए मिलता है, एब्जॉर्प्टेंस जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और ट्रांसमिटेंस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इस फिगर से भी आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। और वहीं अगर हम नियर इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ट्रांसमिटेंस भी अप्रोक्सीमेटली 35% है और जो एब्जॉर्प्टेंस है हमारे पास वो सिर्फ इतना है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये वैल्यू 70 है और ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 55 है तो 15% ही हमें देखने के लिए मिलता है। ये कितना हो गया 30% हो गया और ये हमारे पास 55% हो गया, टोटल 100% हो गया। तो नियर इंफ्रारेड रीजन में अप्रोक्सीमेटली 55% रिफ्लेक्टेंस है, 30% ट्रांसमिटेंस है और ये हमारे पास एब्जॉर्प्टेंस 15% है, ठीक है। वहीं शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्टेंस जो है वो हमारे पास देखिए ये वाला जो ग्रे कलर है वो एब्जॉर्प्टेंस शो कर रहा है और ऊपर वाला वाइट है ट्रांसमिटेंस शो कर रहा है, नीचे वाला वाइट जो है वो रिफ्लेक्टेंस शो कर रहा है। तो जैसे जैसे हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं जो
रिफ्लेक्टेंस है वो तो हमारे पास डाउन कर रहा है, मतलब कि कम होता जा रहा है, और वहीं एब्जॉर्प्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ये जो ग्रे पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने इसके अंदर देखी कि वेवलेंथ के इंक्रीज करने पे रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस जो है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसमिटेंस था, इसके आगे जो है ट्रांसमिटेंस कम है, वो डिक्रीज करता है। रिफ्लेक्टेंस भी हम देख सकते हैं डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टेंस की बात करते हैं तो वो मिड इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में इंक्रीज करते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसमें जो मेन फैक्टर था वाटर कंटेंट था। पहले हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसके बाद हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर है, और फिर हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड है। ठीक है, तो बेसिकली इस फिगर में इजीली हम अंडरस्टूडेबल है कि क्या चीज़ हमारे पास होती है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकली भी बनता है कि तीनों का मिला के 100% है, अगर 2 की वैल्यू दे दी तो आपको तीसरे की निकालनी है। ठीक है, तो कितना अच्छे से हम इस फिगर से पूरे थ्योरी पार्ट को समझ सकते हैं। इसमें जितने भी फिगर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसी के बेसिस पे आप सारी चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है आपको इस लेक्चर के अंदर तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नहीं तो आप जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है सारी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन से रिलेटेड अवेलेबल हैं। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।